वीडियो श्रृंखला में आज हम सामाजिक मानव शास्त्र का क्षेत्र, जैसा कि हमने पहले पहले का जो वीडियो था हमारा, उसमें सामाजिक मानव शास्त्र का परिभाषा देखी। विभिन्न विद्वानों द्वारा दी हुई परिभाषाओं को जब हमने देखा और उसका जब विवेचन और अवलोकन किया, तो ये हमको देखने में आया कि सामाजिक मानव शास्त्र के क्षेत्र की जहाँ तक बात है, इसमें विभिन्न मानव शास्त्रियों में आपस में मतभेद देखने को मिले। जैसा कि हम जानते हैं कि सामाजिक विज्ञानों के साथ में ये एक कह सकते हैं कि उनका दुर्भाग्य है कि जब विषय सामग्री की बात आती है, विषय क्षेत्र की बात आती है, किसी अवधारणा की बात आती है, तो वहाँ विद्वानों में एकमतता नहीं पाई जाती। और ठीक उसी प्रकार से जैसे समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र की हम जब बात करते हैं, विषय क्षेत्र की बात करते हैं, तो वहाँ भी हमको समाजशास्त्रियों में मतभेद देखने को मिलता है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी सामाजिक मानव शास्त्र के अंतर्गत हमको इसके अध्ययन क्षेत्र में या इसकी विषय वस्तु में जब विद्वानों में मतभेद हमें देखने को मिलता है, तो यहाँ एक बड़ी विचित्र सी स्थिति बनती है कि सामाजिक मानव शास्त्र के क्षेत्र के अंतर्गत हम क्या शामिल करें और क्या नहीं शामिल करें। तो सामाजिक मानव शास्त्र की अध्ययन वस्तु तथा क्षेत्र के संबंध में जैसा कि हमने कहा कि विद्वानों में मतभेद हैं। जहाँ तक अमेरिका के विद्वानों की बात करें, तो वहाँ अधिकांश मानव शास्त्री अपने को सांस्कृतिक मानव शास्त्री मानते हैं। संस्कृति के अध्ययन को अपना प्रमुख विषय समझते हैं। तो वहीं इंग्लैंड के मानव शास्त्रियों की जब हम बात करें, तो वहाँ के अधिकतर मानव शास्त्री अपने को सामाजिक मानव शास्त्री कहते हैं और वे सामाजिक संगठन तथा सामाजिक संरचना और अपने अध्ययन में कह सकते हैं कि सम्मिलित करते हैं। जहाँ अमेरिकी मानवशास्त्री अपने को संस्कृति के अध्ययन से संबंधित मानते हैं, जो टायलर एवं बोआज से प्रेरणा लेते हैं, या हम कह सकते हैं उनसे प्रेरित हैं। तो वहीं दूसरी ओर हम इंग्लैंड के मानवशास्त्रियों की जो बात करें, तो वे दुर्खीम, रेडक्लिफ ब्राउन के विचारों से ज़्यादा प्रभावित देखने को मिलते हैं। और जब हम वर्तमान में बात करें या वर्तमान मानवशास्त्रियों की जहाँ बात करें, तो एक अवधारणा ये भी आती है, एक मान्यता ये भी आती है, और वो मानते हैं कि सामाजिक मानवशास्त्र जो है वह समाजशास्त्र की एक शाखा है। जहाँ तक रेडक्लिफ ब्राउन की हम बात करें, तो वे कहते हैं कि सामाजिक मानवशास्त्र एक तुलनात्मक समाजशास्त्र है जो विभिन्न समाजों की आपस में तुलना करता है। तो इसके बाद में जब हम विचार करें, देखें, इसके थोड़ा पूर्व में जाएं, तो हम कह सकते हैं कि एक समय वो था जब आदिम या सरल समाजों के अध्ययन को ही सामाजिक मानव शास्त्र का उचित क्षेत्र समझा जाता था। ऐसा मानने वालों में हम कह सकते हैं रेडक्लिफ ब्राउन, नेडेल तथा पिडिंगटन आदि विद्वानों के नाम मुख्य रूप से आते हैं। इवांस प्रिचार्ड की जहाँ तक मान्यता है, वे सामाजिक मानव शास्त्र को आदिम या सरल समाजों का अध्ययन करने वाला तो मानते हैं, लेकिन वह अपने को केवल आदिम समाजों के अध्ययन मात्र तक सीमित नहीं रखता, वो ये बात भी करते हैं। वहीं रेडक्लिफ ब्राउन की बात हम करें, तो उनका मानना है कि सामाजिक मानव शास्त्र के क्षेत्र में समाज या सामाजिक व्यवस्थाएं आती हैं जिनका समग्र रूप में अध्ययन किया जा सकता है, जिनकी तुलना अन्य समाजों से भी की जा सकती है। और इस संबंध में जब इवांस प्रिचार्ड की बात करें, तो वे कहते हैं
कि सामाजिक मानव शास्त्र के अध्ययन क्षेत्र में सामाजिक व्यवहार एवं सामाजिक संस्थाएं आती हैं। और वहीं नेडेल तथा पेडिंगटन की मान्यता है कि सामाजिक मानव शास्त्र में समकालीन आदिम समुदायों की संस्कृति का अध्ययन किया जाता है। तो इन विभिन्न विद्वानों की जब हम बात करते हैं, इन विभिन्न विद्वानों के विचारों को जब देखते हैं, तो हमें काफ़ी आपस में इनके मतों में मतभेद देखने को मिलता है। तो यहाँ जब अध्ययन क्षेत्र को हम कह सकें कि और यदि हम अधिक स्पष्ट करना चाहें, तो हम कुछ उन बिंदुओं को हम देखेंगे कि सामाजिक मानव शास्त्री क्या करते हैं और क्या नहीं करते, किन समाजों का अध्ययन करते हैं, किन समाजों का अध्ययन नहीं करते, किस तरीके से अध्ययन करते हैं, किस तरीके से अध्ययन नहीं करते, किस तरीके से तुलना करते हैं, किस तरीके से तुलना नहीं करते। हम कुछ उन बिंदुओं पर विचार करेंगे जिससे सामाजिक मानव शास्त्र का जो अध्ययन क्षेत्र है वो स्पष्ट होगा। इसमें हम पहले कुछ उन बिंदुओं को देखते हैं जो सामाजिक मानव शास्त्री नहीं करते हैं। जिसमें पहला बिंदु हम देख सकते हैं कि सामाजिक मानव शास्त्र संपूर्ण संस्कृति का अध्ययन नहीं करता। कुछ सामाजिक मानव शास्त्री हैं, उनकी जो मान्यता है कि सामाजिक मानव शास्त्र जो है वह संपूर्ण संस्कृति का अध्ययन नहीं करता है, वह केवल समकालीन आदिम संस्कृतियों का अध्ययन करता है। यानी कहने का तात्पर्य है सभी समाजों की संपूर्ण संस्कृति का अध्ययन करने वाला सामाजिक मानव शास्त्र विज्ञान नहीं है, वह तो केवल समकालीन और वह भी आदिम जो समाज हैं या आदिम संस्कृतियां हैं उन संस्कृतियों का अध्ययन करता है। दूसरा बिंदु हम यहाँ यानी देखते हैं इसमें, तो एक बिंदु ये उभर कर सामने आता है कि सामाजिक मानव शास्त्र अपने आप को आदिम या सरल समाजों तक ही सीमित नहीं रखता। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि सामाजिक मानव शास्त्र जो है केवल अपने आप को आदिम और सरल समाज जो हम आज मानते हैं उनका अध्ययन करता है, ऐसा नहीं है। वह इसके साथ साथ अन्य समाजों का भी अध्ययन करता है और अन्य समाजों का अध्ययन करने के बाद में वह अन्य समाजों से इन समाजों की तुलना भी करता है। तीसरे बिंदु के रूप में हम कहते हैं कि सामाजिक मानव शास्त्र संपूर्ण समाज का अध्ययन नहीं करता। एक बिंदु ये उभर कर आया कि सामाजिक मानव शास्त्रियों का कहना है कि सामाजिक मानव शास्त्र जो है वह संपूर्ण समाज का अध्ययन नहीं करके केवल संस्थागत स्वरूपों का अध्ययन करता है। यानी संपूर्ण समाज का अध्ययन नहीं करता है, संपूर्ण संस्कृति का वो अध्ययन नहीं करता है, वह तो केवल किसका अध्ययन करता है? संस्थागत स्वरूपों का अध्ययन। और संस्थागत स्वरूप की जहाँ तक बात आती है तो संस्थागत स्वरूप में जैसे परिवार है, विवाह है, नातेदारी है, राजनीतिक संगठन है, आर्थिक संगठन है, न्याय व्यवस्था है, ये कुछ यानी हम कह सकते हैं कि सामाजिक ये संबंधों के जो स्वरूप हैं इन या संस्थागत स्वरूप हैं इन स्वरूपों का वो अध्ययन करता है, न कि संपूर्ण समाज का अध्ययन करता है। इसमें एक बिंदु आता है कि वह या सामाजिक मानव शास्त्र अपने आप को देश काल की सीमा में नहीं बांधता। एक बिंदु यहाँ ये है कि सामाजिक मानव शास्त्रियों का कहना है कि सामाजिक मानव शास्त्र अपने आप को एक देश या एक समय की सीमा में नहीं बांधता है। इसके लिए यानी ये जो अध्ययन करता है किसी भी स्थान का अध्ययन कर सकता है, किसी भी देश का अध्ययन कर सकता है और साथ ही किसी भी कहें कि समय सीमा में अपने को नहीं बांधता है। किसी भी समय का अध्ययन कर सकता है, वर्तमान का कर सकता है, भूतकाल का भी करता है और भूतकाल का भी करता है और वर्तमान काल का भी करता है। तो एक बिंदु ये भी उभर के आया कि यह अपने आप को देश और काल की सीमा में नहीं बांधता। अब कुछ बिंदु वो हैं जो मानव शास्त्रियों का मानना है, कहना है, और वे बिंदु वो हैं कि एक सामाजिक मानव शास्त्री या एक मानव शास्त्री इसके अध्ययन के अंतर्गत
क्या करता है। अभी तक हमने वो बिंदु देखे जहाँ ये बताया कि सामाजिक मानवशास्त्री क्या नहीं करते, किसका अध्ययन नहीं करते। अब कुछ वो बिंदु हैं जिसमें स्पष्ट किया है कि सामाजिक मानवशास्त्री क्या करते हैं। तो जिसमें पहला बिंदु हम देखते हैं कि सामाजिक मानवशास्त्र सामाजिक व्यवहार का सामान्यतः संस्थागत स्वरूपों का अध्ययन करता है। यानी कहने का तात्पर्य ये है, जैसा कि हमने पहले देखा कि क्या नहीं करते में, उसमें ये बताया था कि ये संस्थागत स्वरूपों का ही केवल अध्ययन करता है, संपूर्ण समाज का अध्ययन नहीं करता। वही बातें यहाँ उन्होंने बताई है कि सामाजिक मानवशास्त्र जो है वह संपूर्ण समाज का अध्ययन नहीं करके केवल सामाजिक व्यवहार का संस्थागत स्वरूपों का ही अध्ययन करता है। दूसरा बिंदु इसमें यह आता है कि सामाजिक मानवशास्त्र विशेषतः आदिम समाजों की अध्ययन में ही अपने आप को लगाता है। यानी दूसरी बिंदु या दूसरी बात इसमें यह है कि सामाजिक मानवशास्त्र जो है, एक मानवशास्त्री जो है, विशेषकर ये हम कह सकते हैं कि प्रमुख रूप से आदिम समाजों का अध्ययन तो करता है, लेकिन इसके साथ साथ वह सभ्य समाजों का भी अध्ययन करता है, औद्योगिक समाजों का अध्ययन करता है, ग्रामीण या नगरीय समाजों का भी अध्ययन करता है, और इन समाजों का अध्ययन करने के बाद में वह आदिम समाज और इन समाजों की आपस में तुलना भी करता है। यानी प्रमुख इसका उद्देश्य आदिम समाजों का अध्ययन करना ही है, लेकिन इसके साथ साथ वह एक हम कह सकते हैं सभ्य समाजों का भी एक सतही अध्ययन करता है, वहाँ से भी वो तथ्यों को इकट्ठा करता है और उसके बाद में आपस में दोनों की तुलना भी करता है, ऐसा मानवशास्त्रियों का मानना है। अगले बिंदु के रूप में हम कह सकते हैं कि सामाजिक मानवशास्त्र या मानवशास्त्री सैद्धांतिक रूप से सामाजिक मानवशास्त्र सभी समाजों का अध्ययन, व्यवहार में इसका प्रयोग आदिम समाजों में करता है। यानी ये बात यहाँ बताई गई है कि सैद्धांतिक रूप से यदि हम बात करें, सैद्धांतिक रूप से इसका यानी हम अध्ययन क्षेत्र के बारे में बात करें तो सामाजिक मानवशास्त्र जो है वह सभी समाजों के अध्ययन व्यवहार में इसका प्रयोग करता है। और अगले बिंदु के रूप में यह बताया है कि सामाजिक मानवशास्त्र संस्थाओं के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करता है। कुछ मानवशास्त्री ये भी कहते हैं, ऐसा भी मानते हैं कि सामाजिक मानवशास्त्र जो है वह विभिन्न संस्थाओं के जो पारस्परिक संबंध हैं उनका अध्ययन करता है। जैसा कि हम जानते हैं कि समाज जो है विभिन्न संस्थाओं, विभिन्न समितियों, विभिन्न सामाजिक इकाइयों के द्वारा निर्मित होता है, उससे उसका निर्माण होता है। तो यहाँ सामाजिक मानवशास्त्र जो है, जो समाज की विभिन्न इकाइयाँ हैं, जो विभिन्न इकाइयाँ संस्थाओं के रूप में हैं और विभिन्न इकाइयाँ जो संस्थाओं के रूप में हैं, तो उन विभिन्न संस्थाओं का आपस में क्या संबंध है, ये भी इसके बारे में भी वो अध्ययन करता है या जानकारी प्राप्त करता है। तो इसके बाद में सामाजिक मानवशास्त्र की जब हम बात करते हैं तो आज वर्तमान में एक क्षेत्र के रूप में एक बिंदु और उभर कर आता है और वो है सामाजिक मानवशास्त्र का बदलता हुआ क्षेत्र। बदलता हुआ क्षेत्र की बात जहाँ तक आती है तो उसमें यानी कुछ ग्रामीण, नगरीय, औद्योगिक समाजों या राष्ट्रीय चरित्र की अध्ययन की बात भी हमारे सामने यहाँ आती है कि सामाजिक मानवशास्त्र जो है आदिम समाजों के साथ साथ ग्रामीण, नगरीय और औद्योगिक समाज और इसके साथ साथ राष्ट्रीय चरित्र आदि का भी वो अध्ययन करता है, जिसमें मुख्य रूप से हम नाम यदि देखें तो मेयर है, लेविश है और दुबे हैं, मजूमदार हैं, घुरिये हैं, देसाई हैं, श्रीनिवासन हैं। इन लोगों ने इन समाजों का अध्ययन किया है।